नमस्कार जैन, पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो, हमारा कुदरत भगवान की नज़र एक पॉइंट पे बड़ी पड़ी है। हम जितने भी चतुर बनते हैं ना एक दूसरे को हम पागल बनाने के लिए, तो कुदरत की एक पॉइंट पे नज़र बड़ी पड़ी है हमारी नज़र हमारे ऊपर। या तो सुधर जाइए, ठीक है। अगर सच्चाई के लिए कोई कर्म कर रहा हो पूरी देश दुनिया के लिए, अच्छा काम के लिए, तो वह तो हम समझ भी लगती है, उसमें थोड़ा 19-20 हो जाती है। लेकिन इतना जुर्म ना करना। जब कुदरत भगवान ने कुरान हदीसों में आईने की तरह बता रखी है कि धरती से लेकर आसमान तक कोई भी अगर गुनाह करा हो और अगर वह सच्चे दिल से मतलब तौबा कर ले और माफ़ी मांग ले, तो कुदरत भगवान सारे गुनाह को माफ़ कर देता। तुम क्या चीज़ हो? तो इंसान से गलती होगी, उसको माफ़ करते हुए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ये नहीं कि हम मतलब इस तरीके से एक दूसरे पे जुर्म ढा जाना, एक दूसरे को बर्बाद कर देना, ये हमारा अपने लिए हम मतलब गड्ढे खोद रहे, हमारा खुद का एंड हो जाएगा अगर इस तरीके से। जिस तरीके से ये हम ट्रम्प साहब से भी बोल रहे हैं, जो हमारे मोदी प्रधानमंत्री, ये जो ज़्यादा सियाने बनते हैं ना, मतलब उसमें जिस तरीके से तुमने सियान पर से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया, मतलब उसमें तो इसलिए दायरे में आके जनता की साइड में कुदरत भगवान को मतलब याद रखते हुए सब ये संस्थाओं को, राज्यों की संस्थाओं को यूनिट से कनेक्ट करें, यूनिट को हेड ऑफिस से। हम बार बार यही दर्शा रहे हैं, मतलब ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। हम एक दूसरे की कमियां निकालते रहेंगे तो हम खुद बर्बाद हो जाएंगे, कमियां निकालते निकालते। इसलिए हमें मतलब जो भी गलती करी है उस पर मतलब माफ़ करके मतलब एक दूसरा को सच्चाई से नेट पे कनेक्ट करें। ग्लोबल पे समय आ रहा है, बैलेट पेपर से या नेट पे मतलब वोटों को डाला जाए इस तरीके से। अब आगे जो भी चुनाव हुआ वो तो मैंने देखा नहीं है, अभी उसका जजमेंट क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सच्चाई से जो काम होगा तो वह हमेशा हमेशा के लिए आईने की तरह से कर हो जाता। सच्चाई कुदरत है, भगवान है, जन्नत है, स्वर्ग है। सच्चाई से किया हुआ काम हमेशा हमेशा के लिए आईने की तरह से खड़ा हो जाता। झूठ एक नर्क है, जहन्नुम में झूठ से किया हुआ काम हमेशा तड़फा के रख देता। झूठ एक शैतान है, मतलब तो हम शैतान ना बढ़ के एक अच्छाई का रूप अपनाओगे। जिस तरीके से उदाहरण के तौर पर हम देते अपने जो हमने कर्म करे उसी के ऊपर ज़्यादातर उदाहरण देते। जिस तरीके से हमारी मतलब पहले 3-3 से कैन क्रीम आती थी, तो उसका हम मतलब जैसे लेबोरेटरी उसमें RM भी निकलवाते थे, BR भी निकलवाते थे, MOT भी निकलवाते थे, SNF भी निकलवाते थे, फैट भी निकलवाते थे। तो हमारा एक ग्राहक में 50-50, 60-60 कैन क्रीम जाती थी। तो मतलब उसमें एक मतलब कैन जो है, कैन में जय हिंद डेयरी नाम का एक वह था, जय हिंद डेयरी के नाम से थी उसकी डेयरी। तो उसको हमारी करीब 60 कैन 70 कैन में मंगाता था। तो जब मैं 10 ग्राम जैसे सोने से होता तो 10 ग्राम से सैंपल निकाला जाता। तो उसका जब हम मतलब सैंपल निकालता था, मैं जो सैंपल मैं निकालता था वही लिबोर्ट्री बंसल लिबोर्ट्री में आता था। आधा खोल की मैं नहीं कह सकता, नहीं तो सेम बिल्कुल वही सैंपल आता था। तो मैं उसको सैंपल निकाल के भेजता था, और जो लोकल थे मतलब काम करने वाले थे वो उसको माल को ले जाते थे। तो वो 3-4 दिन से 5-5 सैंपल कर करके पैसा दे जाता है। मतलब 5 सैंपल का मतलब जैसे 60 कैन में, एक कैन में मतलब 40 किलो क्रीम आती है, तो 60 कैन में कितनी होगी? 2400, मतलब 2400 किलो क्रीम हो गई। तो उसमें 5 सैंपल का मतलब 100 ग्राम, मतलब एक मतलब उस पर किलो पे वो मारता था। 100 ग्राम का मतलब 100 इंटू कर दो 100, मतलब 240 कर दो, मतलब उसमें 240 जितना भी बनेगा उसमें 240 100 ग्राम का मतलब बनेगा। जो भी बनेगा उसमें 100 ग्राम इंटू 2 से कर दो 240, उसमें कितना 240 के करीब मतलब किलो मतलब रोजाना हुए हमारी क्रीम को, मतलब उसमें मतलब उसमें रोजाना उसको मतलब वो खाता था 240 किलो क्रीम को। मतलब तो उसमें 20 ग्राम एक सैंपल में बढ़ जाती है, तो 20-15 100 इंटू 200, उसमें 2400 कर दो, तो 240 किलो पर दिन में मतलब हमारा घोटाला करता था। तो मैं जब उसके पास फ़ोन नहीं किया तो मैं खुद गया था, उसे बोला तो नहीं था मैं खुद आ रहा हूँ। तो उसके बाद में जब वो सैंपल निकाल रहा था तो मैं सामने बैठा था। जैसे वह सैंपल निकाल रहा था ना उस क्रीम का, तो वह इस तरीके से करता था जैसे वो कटोरी होती थी उसमें क्रीम होती थी 10 ग्राम करके, वह ऐसे निकाल के और मतलब उसमें दूसरी जो क्रीम थी उसमें ऐसे रख देता था और ऐसे थूक का अंश लगा के उसमें छोड़ देता था वो। इस तरीके से मैंने बोला कि उसमें आप ये जो जीभ में लगा रहे हो ये उंगली और ये थूक का अंश छोड़ रहे हो, ये क्रीम निकाल रहे हो, तो यहाँ पर ही तो मतलब डिफरेंस आ रहा है उसमें। तो आप ये सैंपल मैं निकालता हूँ आपको, जो मैंने निकाल कर भेजा, जब मैंने उसके सामने वो सैंपल निकाला तो सेम वही बैठा जो मैंने निकाला था सैंपल, वही यहाँ पर बैठा था उसके सामने। तो उसने कान पकड़ के सॉरी बोली
और 240 किलो जो 5 दिन का था, वह मतलब कह रहा था भाई मैं अब जो पीछे से करा उसको तो माफ़ कर दिए खान साहब, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो फिर मैंने उससे मतलब पिछला तो माफ़ कर दिया, फिर उसने 10-5 दिन में क्रीम ली थी, फिर उसमें ग्राहक बंदी हो गया था। तो इस तरीके से हमारा कुदरत ने एक एक पॉइंट पे नज़र बनी हुई है। जिस तरीके से मान लो हम मतलब वर्क फुट निकालते हैं, जैसे मान लो बारह बर्रा, जैसे मेरा नाम बर्रा के नाम से पड़ा, जब हमारे एक ये तो स्कूल के टीचर ने पूछा था उसमें मतलब उसमें जैसे 10,000 15,000 फुट लंबाई, जैसे 5,000 चौड़ाई, तो उसका वर्क फुट निकालना कैसे निकालोगे। तो जब उसका 15 इंटू वजह से 5 मतलब करके मतलब 5,000 फुट मतलब लंबा, 15,000 मतलब इंटू करके जो भी संख्या आती है, तो 1 इंच हमें 12 इंच में 1 फुट होता है ना, 12 बर्रा 144 का भाग देने पर एक वर्ग फुट निकल जाएगा। तो उसमें जब 12 बर्रा 144 का भाग देना पड़ेगा। अगर हम 143 का भी देंगे तो भी नहीं निकलेगा, इसको 42 का देंगे ऐसे भी नहीं निकलेगा। यही हिसाब पूरा नेट पे देश जैसे रिसीव नंबर डालेंगे या कोड जैसे वोटों को हम करवाएंगे, जैसे हम पैसा के करते हैं, जो हमारा पिन कोड नंबर होता है जब वह करेंगे, अगर एक भी गलत लगाएंगे तो हमारा वह पिन कोड मतलब पैसा दूसरे के पास में शिफ्ट नहीं होगा। तो इसलिए हमें ग्लोबल का समय बार बार उदाहरण दे दे के समझा रहे, ये देश ही नहीं दुनिया के लिए मतलब एक कुदरत भगवान हमारे अंदर का हो, राहुल गांधी के अंदर का हो, कोई भी अखिलेश यादव, जितने भी अच्छे प्रकार के आदमी को कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर तुम्हें अभी भी मतलब समझ नहीं आ रही तो तुम्हारा मिटना तय है। कोई भी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ये हमारा इंडिया हो, कोई भी हो, मतलब अगर तुम सच्चाई से नहीं आए तो ये देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक शराब बन जाएगा। इसलिए हमें अपनी गलतियों को देख के दूसरे की गलतियों को, जब दो गुटों में झगड़ा होता है तो जो समझदारी झुकता है, ज्ञान मान किस चीज़ से प्राप्त होता है, झुकना सीखो। जो दो गुटों में झगड़ा होगा तो समझदारी झुकता है। ऐसे मत बनो जैसे बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागत आती कितनी दूर, फल भी कितनी दूर लगता है, छाया भी कितनी दूर होती है, कुछ दूर वो नहीं होती। तो हमेशा झुकना सीखो। जो पेड़ झुकता है वह छाया भी देता है, अनेक प्रकार के मतलब फल भी देता है, कितने ऑक्सीजन वगैरह कितना देता है। तो हमेशा झुकना सीखो। जो झुक गया वह सब हो गया। कुदरत जो मौलाना तारिक जमील का मतलब उसमें चैनल देखा करो, उसमें इस्लाम धर्म में एक एक चीज़ सच्चाई के रूप में जो कुरान हदीसों में लिखा हुआ है एक एक तरीके से बताया गया है। इसलिए ऑफिशियल मौलाना तारिक जमील के नाम से एक चैनल है, उसको देखो। जब इस्लाम धर्म में एक एक चीज़ सच्चाई बताती है, वो एक भी बात झूठ नहीं बोलता। इसलिए हम सभी को मतलब एक दूसरे से मतलब सबक लेना चाहिए। जो हमारे साथ हादसा हुई है, कितनी कितनी बड़ी आपदा, जैसे अमेरिका में कितने आग जल के राख हो गया था, इस तरीके से हमें कुदरत संकेत दे रहा। अगर हम नहीं समझे ना इन आपदों तो हम मिट के रह जाएंगे। लिख लेना ये बात हम नहीं, ये हमारा कुदरत भगवान कह रहा। जैसे बड़े बड़े फिरौन तक नहीं रहे, कारून तक नहीं रहे, कंस तक नहीं रहे, रावण तक नहीं रहे, तो हम तुम क्या चीज़ हो मतलब। इसलिए हमें दायरे में होकर इंसानियत का रिश्ता अपनाना चाहिए। तो हमें कोई जात पात का वो नहीं करना चाहिए, कोई धर्म पे वो नहीं करना चाहिए, सभी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए। ये हम सभी, हम नहीं, ये अपने लिए नहीं, हम देश ही नहीं दुनिया के लिए दिशा दे रहे हैं। तो इसको सभी को सभ्यतापूर्व अपने देश और अपने दुनिया के जितने भी देश है सभ्यतापूर्व एक दूसरा के ध्यान में रखते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट हुए पड़े। तो इसलिए हमें सभी को सबक लेना चाहिए और बस हम एक दूसरे के लिए दुआएं करें, प्रार्थना करें और आगे से कुदरत भगवान हमें सभी माफ़ करें और अच्छी ज़िंदगी जीने का मतलब उसमें हमें तरीका अपनावे। बस यही हम कहते हैं, कम बोलने को ज़्यादा समझना। नमस्कार, जय हिंद।